नमस्कार, मैं हूं नीरज अंबावता और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेट न्यूज पर। स्टेट न्यूज पहला ऐसा वेब न्यूज चैनल है जो सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक पहुंचाता है। आज हम बात करेंगे चेंज ऑफ लैंड यानी सीएलयू क्या होता है और क्यों ये लेना जरूरी हो जाता है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एसकेडी कंपनी के फाउंडर सुनील डोभाल जी, जो कि मदद करते हैं सीएलयू दिलाने वाले लोगों के लिए। उन्हीं से जानते हैं सर, सीएलयू सबसे पहले होता क्या है और ये क्यों जरूरी हो जाता है। नमस्कार नीरज भाई, पहले तो धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, इस योग्य समझा कि मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा सा आपको ज्ञान दे सकूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीएलयू की, चेंज ऑफ लैंड यूज़। तो चेंज ऑफ लैंड यूज़ एक प्रक्रिया है जिसको हमारी सरकार ने, हरियाणा सरकार ने अप्लाई किया है हरियाणा के सभी ज़िलों में, जिससे कि व्यापारी, इंडस्ट्रियलिस्ट, इंस्टीट्यूशनल और रियल एस्टेट के में जो लोग जुड़े हुए हैं वो इसकी सुविधाएं पाएँ और एक गुड इंफ्रास्ट्रक्चर हरियाणा को दें, जिससे कि हम सब यहाँ पे रह सकें। एक स्वस्थ वातावरण मिलता है और सरकार को भी एक रेवेन्यू जनरेट करने का एक अच्छा सोर्स है, ताकि वो रेवेन्यू भी हमारी स्टेट में दोबारा लग सके। कितने प्रकार के ये जो सीएलयू होते हैं वो होते हैं, क्या अलग अलग होते हैं और अलग अलग इनकी प्रक्रिया होती है? सीएलयू नीरज भाई, बेसिकली आप ये मान के चलें कि इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी, इंडस्ट्रियल कैटेगरी, रेजिडेंशियल कैटेगरी और कॉमर्शियल कैटेगरी, इन सारे लोगों को एग्रीकल्चर से इस एक्टिविटी के अंदर जब आना होता है तो उसको सीएलयू की जरूरत पड़ती है। तो इट इज़ अप्लीकेबल टू ऑल। गवर्नमेंट इसको क्यों अप्लाई करवाती है? गवर्नमेंट नीरज भाई इसको इसलिए अप्लाई कराती है कि सरकार को एक स्वस्थ और सिस्टमेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना होता है, ताकि कोई भी कहीं भी कुछ भी डेवलप ना कर पाए। तो एक सिस्टमेटिक वे बनेगा काम कराने का, देखने में सुंदर लगेगा, एप्रिसिएशंस ऑफ लैंड उसके साथ होंगी, बहुत सारा रोजगार कनेक्टेड होगा। तो इसलिए सरकार की तरफ से ये किसी भी एग्रीकल्चर जमीन का अगर हम सीएलयू जो है करवाते हैं तो इन्वायरमेंट को कैसे फायदा होता है और कितना फायदा होता है? जब हम चेंज लैंड ऑफ यूज़ कराने जाते हैं तो उसके सर्टेन पैरामीटर्स हैं। सपोज हमने किसी भी ज़मीन के ऊपर एक कन्वर्जन कराया, चेंज ऑफ लैंड यूज़ कराया, तो उसको डेवलप करने की सरकार की एक लिमिटेड पॉलिसीज़ हैं, जिसके अंदर हमें एक लिमिटेड एरियाज़ के अंदर बिल्डिंग बनानी है, कुछ एरिया हमें ग्रीन मेंटेन करना है। तो जैसे ही हम एरिया को ग्रीन मेंटेन करेंगे, ग्रीन के अंदर हम कुछ ना कुछ डेवलप करेंगे, कुछ पार्क बनाएंगे, ट्रीज लगाएंगे, तो इन्वायरमेंटल बेनिफिट उसमें आएगा। हम जो उसके अंदर बिल्डिंग बनाएंगे उसका कंडक्ट करेंगे हम हमारे हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 के अंदर, जिसके बारे में हम बाद में विस्तार में बात कर लेंगे। तो उस बिल्डिंग के अंदर एक सर्टेन पैरामीटर हैं जो इन्वायरमेंट की सारी पॉलिसीज़ को या इन्वायरमेंटल की जो कंडीशन होती है उनको बिल्डिंग के अंदर फुलफिल करना। तो ये हमें बेनिफिट ही देगा हर जगह। इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट कैसे हो जाता है जैसे ये सीएलयू होता है? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो जैसे सिस्टमेटिक होगा, सरकार इसके लिए कुछ कन्वर्जन चार्जेस जनरेट करती है, रेवेन्यूज़ अपने अदर जनरेट करती है। जहाँ पे ईडीसी एप्लीकेबल है वहाँ पे ईडीसी लेती है, जहाँ पे ईडीसी एप्लीकेबल नहीं है वहाँ पे नहीं लेती, बट somehow government will take as a good revenue from the conversion of land। तो इससे हमारी स्टेट का बेनिफिट होगा, वो पैसा दोबारा स्टेट में ही आना है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। अगली बार बात करेंगे सीएलयू की डिटेल से कि कमर्शियल में किस तरह की होती है, रेजिडेंशियल में किस तरह की सीएलयू होती है, क्या अप्लाई का इनका प्रोसेस है। अगली वीडियो में फिर कभी बात करेंगे। तो ये थे हमारे साथ सुनील डोभाल जी, जो कि फाउंडर है एसकेडी कंपनी के, और ये काम करते हैं सीएलयू से रिलेटेड तमाम डॉक्यूमेंट्स को जांचने का, साथ ही सीएलयू दिलाने में भी लोगों की मदद करते हैं। बहरहाल आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके।